स्टूडेंट्स, आपके जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है, उनका मोड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो ये बता रहा है कि आपने पिछली क्लासेस में ये तो जान लिया था कि फूड का जो पार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं जो कि सबका अलग अलग वर्क होता है हमारे बॉडी ग्रोथ में। ठीक है। और वे अलग अलग रोल प्ले करते हैं। ठीक है। और इन सभी कंपोनेंट्स जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि प्लांट्स में ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आता है, वे लोग कैसे इसको अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है आपने तो वो जान लिया। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। सभी एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है उनको फूड चाहिए। जैसे प्लांट्स जिंदा है उनको फूड चाहिए, हम जिंदा है फूड चाहिए। लेकिन जो चेयर टेबल ये तो जिंदा नहीं है तो इनको फूड नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी केयर चाहिए जो हम लोग कर सकते हैं। तो प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। कहने का ये मतलब कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी उनकी फूड में न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो लैंड के थ्रू, एयर के थ्रू, सनलाइट के थ्रू अपना वो बनाते हैं एक जगह खड़े खड़े। लेकिन हम ह्यूमंस के पास और बाकी सारे एनिमल्स के पास ये क्वालिटी नहीं होती है। अगर हमको अपना खाना चाहिए तो हमको वो खाने के लिए अपनी मतलब खाने के लिए किसी पे डिपेंड होना पड़ता है। कोई बना के देगा या फिर मार्केट से ख़रीदना, मतलब बहुत तरीके से। तो हम दूसरे पे डिपेंड है अपने खाने के लिए। लेकिन प्लांट जो है एक जगह खड़े खड़े अपना फूड बना सकते हैं यहाँ पे। और एनिमल्स भी हैं, उनको शिकार के लिए अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है। अगर एक जगह बैठ जाएं बिना कुछ बोले, हम भी अगर एक जगह बिना कुछ बोले बैठ जाएं तो वो खाना मिलेगा। एटलीस्ट हमको ये कहना पड़ेगा कि वो खाना चाहिए। सिंपल सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, मतलब सिर्फ बैठे बैठे रहने के अलावा। लेकिन प्लांट जो है वो इंटरनली अपना फूड बिल्ड कर लेते हैं। वो काम ये करते हैं लेकिन इंटरनली एक जगह खड़े खड़े। ठीक है। जिससे वो ग्रो हो पाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है। तो प्लांट्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना खाना खुद से बना सकते हैं, वाटर को यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को यूज़ करके। ठीक है। जो रॉ मटेरियल्स उनके सराउंडिंग में होती हैं, उनको सनलाइट उनके सराउंडिंग में होती है, मिनरल्स भी उनको सराउंडिंग में मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल ही जाता है। तो उसके थ्रू अपना फूड वो रेडी करते हैं। ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, डैमेज को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, और एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग अपनी लाइफ प्रोसेस को कैरी कर पाते हैं। ठीक है। तो न्यूट्रिशन एक मोड है फूड को गेन करने का। ठीक है। तो न्यूट्रिशन जो है, ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो है वो एक मोड है अपने बॉडी में, बॉडी को ग्रो करने का फूड के थ्रू। ठीक है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ठीक है। वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है एक जगह खड़े खड़े, वो होता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को अगर तोड़ें तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद से, और ट्रॉफोस मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब खुद का नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट्स गेन करना, किसी पे डिपेंडेंट ना रहना। और दूसरी तरफ एनिमल्स जो हैं अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, तो उनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ। हेट्रो मतलब कि अदर, ट्रॉफ्स मतलब तो आपने जान ही लिया नरिशमेंट, जो अपने नरिशमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक जगह वो खड़े रहें तो उनको, जैसे अगर कोई टाइगर है एक जगह खड़ा रहे तो उसको शिकार नहीं मिलेगा, शिकार के लिए उसको किसी दूसरे एनिमल का पीछा करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स आ गए, हेट्रोट्रॉफ में एनिमल्स और हम आ गए। हम भी तो एक एनिमल्स हैं, सोशल एनिमल्स हैं। ठीक है। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि
ठीक है, प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन खाना कहीं तो बनता होगा। उनका खाना उनको आखिर कैसे एक जगह बैठे बैठे, एक जगह खड़े खड़े उनको जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वहाँ मिल जाती हैं, कैसे ऐसा पॉसिबल है? और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कहीं ना कहीं तो बनता होगा, उनके अंदर कुछ क्वालिटी होगी, फूड फैक्ट्री जो मतलब खाना क्रिएट करना, उसको फिर हर जगह भेजना, ये सब उनमें होता होगा, कहीं ना कहीं तो होता होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो अपना खाना बना लेते हैं, और कैसे मतलब ग्रोथ में इतने अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते हैं। तो इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग आगे जानेंगे। ये बेसिक था कि न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं। न्यूट्रिशन सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले न्यूट्रिशन जो होता है, जो सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान लेते हैं। न्यूट्रिशन उसके बाद क्या है। न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। न्यूट्रिशन वो होता है जिस मोड से, जिस तरीके से हम लोग खाना अपना अपना खाना जो है वो बनाते हैं। ठीक है, जिसमें प्लांट्स का होता है सेल्फ और हमारा होता है डिपेंडेबल, जिस दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद से जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं जैसे प्लांट्स, उनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, और जिन ऑर्गेनिज्म को दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है उसको हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग जानेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये पहला प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग फोटोसिंथेसिस एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि जब मैं समझाऊं तो आप लोगों को समझ में आए। सिर्फ यहाँ तक स्टोमेटा तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और जब मैं समझाऊंगा तो आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। और अभी के लिए इसका नोट्स में एक सिंपल समरी जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेजूंगा व्हाट्सएप पे, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और 2-3 क्वेश्चंस दूंगा सिंपल से, उसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।